वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। बहुत सारे बच्चों को भाग देना तो आता है, लेकिन जब दशमलव लग जाता है तो डरने लगते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं। तो आज आपके लिए वही सवाल लाए हैं कि दशमलव में कैसे बदलें। जो बच्चे चैनल पर नए हों यानी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैथ में जितनी सारी वीडियो डालेंगे जो आपको नहीं आता होगा वो आप देख सकेंगे और सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए बच्चों, हमें 1/2 है। हमारे जो पहली सवाल है कि 1/2 है, इसको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है, यानी दशमलव में बदलना है। ये तो भिन्न में है, अंश बटे हर में है। इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या होता है। ऊपर में अंश होता है, नीचे में हर होता है। ऐसे कहीं पर लिखा हो, इसका मतलब हमें 2 से भाग देना है, किसमें? 1 में। यानी 2 से हमें भाग देना है, किसमें भाग देना है? 1 में भाग दे देंगे। अब देखिए बच्चों, अब क्या है, अब देखिए इसे कैसे करेंगे। क्या 2 संख्या 1 से बड़ी है? हाँ बड़ी है। जब भी संख्या बड़ी हो, यहाँ पर जिससे भाग दे रहे हैं, जब भी संख्या बड़ी हो तो इसमें कभी भाग नहीं जाता है। जब भाग ना जाए तो क्या करना होता है, हम दशमलव लगा देते हैं। दशमलव लगाने से क्या होगा, हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने दशमलव लगाया, यहाँ पर हमने जीरो बढ़ाया, अब संख्या कितना हो गई? बढ़ गई। अब 2 का पहाड़ा हम आसानी से पढ़ सकते थे। पहले 1 था, छोटी संख्या थी तो पहाड़ा हम पढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, संख्या बढ़ गई। अब संख्या बढ़ने से अब देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जब घटाएंगे, जीरो में से जीरो गया, 1 में से 1 गए जीरो। चाहे आप क्रॉस का चिन्ह लगाइए, चाहे जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा कट गया। तो बताइए, जब 1/2 को दशमलव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हमने भाग दिए, कितना आया? 0.5। अब देखिए, दशमलव के पहले आप जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए, लगाने से क्या होगा, अच्छा दिखेगा। तो यही हो गई कि 1/2 को दशमलव में कैसे बदलेंगे, इतना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बदलना है बच्चों। अब देखिए, जो हमारी दूसरी नंबर सवाल है, दूसरी नंबर सवाल है कि यहाँ पर देखिए 2 से हमें भाग देना है। 2 से हमें भाग देना है, किस में देना है? 3 में। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, मतलब 2 का पहाड़ा हम आसानी से पढ़ सकते हैं। पहले तो यहाँ पर एक छोटा था तो इसलिए पहाड़ा नहीं पढ़ते तो हम दशमलव लगा देते, लेकिन इसमें अभी दशमलव नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी पहाड़ा चला जाएगा। देखिए 2 का पहाड़ा अगर 1 बार पढ़ेंगे, 2 एक नम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब 3 में 2 घटेगा 1 आएगा। अब देखिए, हमें तो यहाँ तक सॉल्व नहीं करना है कि भाग देके, हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक पूरी संख्याएं कट ना जाए, यानी शेषफल में क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बताइए बच्चों, 2 से पहाड़ा 1 बार जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने से क्या होगा, हमारी संख्या 0 बढ़ जाएगी। जैसे 0 बढ़ गई, अब क्या करेंगे देखिए, अब 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब काटिए, 0 में 0 गया, 1 में से गया 0, यानी शेषफल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। शेषफल हमारा 0 हो गया और यहाँ पर संख्या क्या हो गई, 1.5। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि 2/3 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, एक यहाँ पर 3/2 था, 3/2 को जब हमने दशमलव में बदला कितना आंसर आया, 1.5। यहाँ पर हम लिख सकते थे। बहुत ही आसान है बच्चा, थोड़ा सा समझना है बस, ये हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और सवाल करते हैं। देखिए, आप समझते रहिए और जो टॉपिक आपको मैथ में ना आता होगा, एलसीएम, गुणा, भाग, कमेंट में करिए, हम आपको लिए वीडियो बना देंगे। देखिए अब देखिए बच्चों, 5 में भाग देना है, यानी 5 से भाग देना है 4 में। तो सबसे पहले बताइए, ये 5 हमारा बड़ा है, 4 हमारा छोटा है, इसमें भाग जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, दशमलव। जैसे दशमलव लेंगे तो हमारे पास 0 हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर क्या बढ़ा दिया हमने, 0 बढ़ा दिया। अब देखिए 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 40 आ जाए, 8 बार पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा। घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में 4 गया 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 0.8। यानी यहाँ पर 0 लगा देंगे। 0 लगाने से अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारा आंसर तो इतना आया है, लेकिन हम यहाँ पर 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 0 लगाने से अच्छा लगेगा संख्या। देखिए हम क्या 4/5 को हमने दशमलव में बदला, कितना आ गया आंसर, 0.8। ये है दशमलव रूप। तो अभी हम भिन्न से दशमलव में बता रहे हैं, कल के वीडियो हम दशमलव से भिन्न में भी बता देंगे। जो सवाल कुछ और कठिन में हैं, देखिए उसको भी बता देंगे। जैसे 1/4 है, हमारी संख्या क्या है, 1/4 है। अब इसको किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है।
देखिए अंश बटे हर, इसका जो मतलब होता है हमें 4 से भाग देना है, किस में देना है, 1 में देना है, यानी हर से भाग देना होता है अंश में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है। सबसे पहले बताइए 4 संख्या बड़ा है, जब 4 बड़ा है तो कभी 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या लगाएंगे, दशमलव। दशमलव लगाने से हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 10 से कम आ जाए, यानी 10 से ज़्यादा ना हो, तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए जैसे घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 उतर जाएगा, चाहे कट्टम गुट्टम कर दीजिए। अब देखिए बच्चों अभी हमें तो पूरा कटा नहीं है, हमें तब तक काटना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमने एक दशमलव लगाया है ना, तो एक दशमलव लगा के हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना 0 बढ़ा दें। बहुत सारे क्या बच्चे करते हैं, एक दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, फिर से यहाँ दशमलव लगाना होता है, फिर से दशमलव लगा देते हैं। लेकिन हमें दशमलव लगाना नहीं है, केवल एक बार लगा देने से हम चाहे जितने 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार, 4 पंजे 20, घटाइए 0 0 हो जाएगा। देखिए शेषफल 0 आ गया। अब हमें रुक जाना है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0.25, यही हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी 1/4 का दशमलव रूप के आ जाएगा 0.25। और देखिए बच्चों हमारी जो लास्ट सवाल है, जो सबसे कठिन सवाल है, 2/3, इसी को हमें बदलना है दशमलव रूप में। ये वाला ऐसा भाग है, इसको बच्चों ज़रूर देखना सवाल में, क्योंकि ये कटेगा नहीं। इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें 3 से भाग देना है, किस में, 2 में। अब देखिए अब क्या करना है, क्या बच्चों 3 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 छोटी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दशमलव लेना पड़ेगा। दशमलव लेने से हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 18 आ जाएगा। देखिए घटाएंगे कितना आएगा, 2, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। अब देखिए फिर 2 आ गया, अभी तक हमने 2 में भाग दिया था, अब देखिए फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव में, फिर 3 छेंगे 18 हो जाएगा, फिर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम फिर 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव लगाया, चाहे जितने 0 बढ़ा दीजिए, हमें तब तक काटेंगे जब तक 0 ना आ जाए शेषफल। फिर 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर से 2 आ गया, फिर देखिए फिर हमने दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, फिर 3 छेंगे 18 हो जाएगा। इसका मतलब क्या सीखा, इतना मतलब सीखा कि चाहे जितनी बार भाग ले जाए, देखिए फिर से संख्या वही रिपीट कर रही है, फिर से 2 आ रहा है, फिर से 18 बार ले जा रहे हैं, फिर से 6 बार, तो इसका मतलब ये ऐसा भाग है जो कभी कटेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कहाँ तक करें सर, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हम कहाँ तक लगाएं दशमलव के, तो दशमलव के आप 2-3 अंक तक लगा सकते हैं, उसके बाद जब जान लेना कि ये नहीं कटेगा तो आपको छोड़ देना है, तो आपको आंसर यहीं तक लिख देना है, जिसे 2/3 से जब भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.66, ऐसे चलता चला जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अथवा आप यहाँ पर देखिए ये ऐसे चलता चला जाएगा ना, 2/3 को जब हम भाग देंगे क्या आ जाएगा, 0.6, आप इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देंगे। बार लगाने से क्या होगा, ये जो संख्या होगी 6 ऐसे रिपीट होती चली जाती है, लेकिन अब रिपीट को रोकने के लिए हमने बार लगा दिया। अब एग्जामिनर समझ जाएंगे क्वेश्चन कि यहाँ पर भाग देने से कटेगा नहीं, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों 2/3 को दशमलव रूप कैसे आएगा, या तो इस प्रकार लिखेंगे, या तो इसको भाग देंगे, इस प्रकार आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।